देश की न्यायपालिका का जातिवादी चरित्र देखिए। देश की मनुवादी सरकार याद रखे, इस देश में एक न एक दिन जाति जनगणना होगी। दलितों के साथ ब्राह्मणों का रोटी बेटी का रिश्ता हो, तब न समझा जाएगा कि ये लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। एक बात तो तय है कि जो जाति जनगणना के खिलाफ है, इसका मतलब वो SC ST OBC समाज की भागीदारी के खिलाफ है। यह बात साबित हो गई कि देश की न्यायपालिका जातिवादी है। इस देश का दलित जो है खाट पे नहीं बैठे इनके सामने। ये ब्राह्मण जज चाहते हैं हमारे लोग पैखाना ढोएं माथा पर। ये ब्राह्मण जज चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं आए। ये ब्राह्मण जज चाहते हैं कि हमारे लोगों के गले में हरिया लटके, हमारे लोगों के जो है कमर में झाड़ू टांगे। ये ब्राह्मण जज चाहते हैं, इसलिए इस तरह की साजिश करके उन्होंने जाति जनगणना को रोकने का खेल किया है। लेकिन याद रखे, इस देश की ब्राह्मण पालिका, जनेऊ पालिका, इस देश की मनुवादी सरकार याद रखे, इस देश में एक न एक दिन जाति जनगणना होगी और इस देश के लोगों को पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मणों ने देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा किया और इस देश के SC ST OBC को हक के मारने का काम किया। तो क्या जातीय जनगणना इनलीगल है, गैर कानूनी है? कैसे गैर कानूनी हो जाएगा? फिर क्यों रोक लगाई है? मैंने एक जात का जज बनता है तो गैर कानूनी नहीं होता है। जात में शादी करते हैं गैर कानूनी नहीं होता है। जात देखकर इंटरव्यू में नौकरी देते हैं गैर कानूनी नहीं होता है। तो फिर जातीय जनगणना से कुछ जाति देखकर जिस देश में श्मशान घाट भी होता हो, वहाँ जात का जनगणना करने से जो है जातिवाद बढ़ जाएगा। ये पढ़ा रहे हैं हम लोग को। हम लोग का हकमारी करने का साजिश है न्यायपालिका का। हम लोग समझते हैं इस खेल को। तो फिर ब्राह्मण ही क्यों परेशान है जातीय जनगणना? क्योंकि ब्राह्मण इसलिए परेशान है क्योंकि 3% ब्राह्मण 100% जज बना हुआ है। 3% ब्राह्मण 100% वाइस चांसलर बना हुआ है। 3% ब्राह्मण 100% जो है कब्जा है मीडिया पर, न्यायपालिका पर, हर जगह कब्जा किया हुआ। इसलिए ब्राह्मणों को दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है ब्राह्मणों को क्योंकि उनको आदत है, उनके सामने इस देश का दलित खाट पे भी नहीं बैठता था, आज कोट पहन के सोफा पर बैठता है। इस बात से दिक्कत है ब्राह्मणों को, जजों को। तो क्या लगता है उनकी पोल खुल जाएगा जातीय जनगणना? खुल ही रही है, इसी से खुल गई जब वो रोक रहे हैं जाति जनगणना। अब तो SC ST OBC समाज अवेयर हो गया है ना, अब तो समझ रहे हैं ना हम लोग। किसने उम्मीद की थी कि OBC सरकार में ऐसा होगा, लेकिन हो रहा है ना। लोग समझ रहे हैं देश की राजनीति बदल रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। पर नीतीश कुमार ने तो सबकी सहमति लेकर जातीय जनगणना की शुरुआत की थी। देखिए, सारी पार्टियों से सहमति ली थी। नहीं, वो सब अपनी जगह पे है कि कौन सी पार्टी समर्थन करती है, कौन सी नहीं। कौन जानता है, कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी, वो जाति जनगणना के खिलाफ है और सारी साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। कौन नहीं जानता है? जो जज SC ST OBC के खिलाफ फैसला दे उसका प्रमोशन हो जाता है। इस देश में तो ये हो रहा है, जो जज इनके खिलाफ बात करे उनका लोया हो जाता है। इस देश में जज राज्यसभा बन जाते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं। वैसे तो देश से जाति खत्म करना चाहते नहीं ये लोग, लेकिन जातीय जनगणना से दिक्कत हो रही है इनको। वही तो मैं कह रहा हूं कि जाति से दिक्कत करो ना। जाति जनगणना से क्यों दिक्कत है? जिनको लगता है कि जाति जनगणना करना गलत है, इससे जातिवाद फैलता है, पहले शादी अपने जात में करना बंद करे। दलितों के साथ ब्राह्मणों का रोटी बेटी का रिश्ता हो, तब न समझा जाएगा कि ये लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन तो अब क्या कर सकती है बिहार सरकार, क्योंकि अंतरिम रोक लगा दी ना? देखिए, ये तो संवैधानिक मामला है, संवैधानिक तरीके से हल होगा। बिहार सरकार ने याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, अगली सुनवाई होगी, शायद 9 तारीख का डेट पड़ा है, तो वो सिस्टम है, वो चलेगा। लेकिन इसके बहाने इस देश की न्यायपालिका एक्सपोज हो गई, भाजपा सरकार एक्सपोज हो गई है। ये लोग SC ST OBC के खिलाफ हैं, हमारी हकमारी करते हैं यही लोग। तो जो हक की लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई जाति जनगणना का सवाल, इस सवाल पर हम लोग लगातार कई दशक से लड़ रहे हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये हमारी लड़ाई का मूल मंत्र है। इस आधार पर हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। जिसका जितना संख्या है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको देश के संसाधन में उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अब क्या लग रहा है कोर्ट की तरफ से आपको उम्मीद है? कोर्ट बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कोर्ट तो समझिए
पूरी तरह से जातिवादी है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बहाने ये एक्सपोज तो हो गए। जो कोर्ट को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, जजों को लेकर एक लोगों में जो भ्रम की स्थिति रहती थी कि जज पंच होता है, परमेश्वर होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये पता नहीं था कि जज जातिवादी भी होता है। तो जज जातिवादी है, ये बात भी एक्सपोज हो गई कि जो हम लोग न्यायपालिका को, देश की न्यायपालिका को हम लोग जातिवादी कहते थे, वो बात न्यायपालिका ने साबित कर दी। क्योंकि इस देश में एक बात तो तय है कि जो जाति जनगणना के खिलाफ है, इसका मतलब वो SC ST OBC समाज की भागीदारी के खिलाफ है। यह बात साबित हो गई कि देश की न्यायपालिका जातिवादी है, इस फैसले से साबित हो गई। एक बात बताइए, जाति जनगणना से डर किसको लगता है? क्यों डर लगता है? जाहिर सी बात है, वो आबादी में जो इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं और सत्ता में हर जगह काबिज हैं, संसाधनों पर जिन्होंने हर जगह कब्जा किया हुआ है, उनको डर लगता है जाति जनगणना से। क्योंकि पता चल जाएगा कि कैसे 3% ब्राह्मण इस देश में 100% जज बना हुआ है। ये तो जाति जनगणना से ही पता चलेगा। जाति जनगणना से ही पता चलेगा कि इस देश में अगर दलितों की आबादी 22% से बढ़कर 30% हो गई है, आज भी एक भी जज क्यों नहीं है, एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं है? किस जाति के लोग तमाम जगह संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, और जिन्होंने कब्जा किया है सब जगह, वो कितने लोग हैं, यह पता तो चलना चाहिए। पता चलता है जाति जनगणना से, और ये चाहते नहीं कि जाति जनगणना हो। दूसरा एक पहलू यह है कि इस देश की न्यायपालिका का जातिवादी चरित्र देखिए। इतने जातिवादी हैं कि इतनी जल्दबाजी उनको मची पड़ी है, इतनी चुल इन सवर्ण जजों को मची पड़ी है कि ये अब जो है कार्यपालिका में भी हस्तक्षेप करेंगे। इस देश में कानून बनाना, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, कानून बनाना इस देश में संसद का काम है, विधानसभा का काम है, विधान परिषद का काम है, लोकसभा का कार्य है, राज्यसभा का काम है। तो फिर ये कोर्ट का, न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्यों, यह सवाल हमारा है। पर किसी आधार पे तो किया होगा ना कोर्ट ने? ना आधार यही है, बताया आधार है ना। हाँ। इनका जनेऊ मजबूत है, जनेऊ आधार है, इनका ब्राह्मण होना आधार है। कॉलेजियम सिस्टम से इनको दिक्कत नहीं है क्या? कॉलेजियम सिस्टम से सब ब्राह्मण जज बन जाते हैं, इस बात से दिक्कत क्यों नहीं है इनको? क्यों नहीं है दिक्कत? अगर इनको दिक्कत ही है जाति से, तो इस बात से दिक्कत जाहिर करे न्यायपालिका, न्यायालय कहे कि एक ही जात का जो है जज है। ये तो नहीं बोलता है। पर ये तो राज्य सरकार ब्राह्मण जज हैं ना, ये तो राज्य सरकार का फैसला था। सरकार का फैसला है ना, सरकार ही फैसला करे, सरकार ही लागू करवाए। ये कोर्ट बीच में क्यों आ रही है सरकार और जनता के बीच में? और ये चुनी हुई सरकार का फैसला है, सरकार का काम है कानून बनाना। कोर्ट को क्यों इतनी चुल पड़ी है? इतना जातिवादी चरित्र है कोर्ट का, न्यायपालिका का, इतनी कास्टिस्ट है न्यायपालिका, आप कह नहीं सकते। इस बार तो स्पष्ट हो गया, इनको बहुत दिक्कत है। इनको इस देश की जो न्यायपालिका है उसको भी पसंद नहीं है कि इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की स्थिति बदले। ये ब्राह्मण जज ही चाहते हैं।